स्क्रीन आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। वेरी नाइस. सो टुडे वी विल स्टार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे. जैसे कि दो पिक्चर है, दोनों थोड़ा सा GIF फॉर्मेट है. दिस इज द मून एंड दिस इज द इमेज ऑफ द मून. This is the moon and the image of the moon has been formed on the water. So this is due to reflection. ध्यान से सुनो. ये जो मून है, मून से लाइट आया, लाइट आके ये पानी में गिरा, फिर पानी में से वो जो लाइट हमारे पास आया, वी आर सीइंग दिस इमेज. दैट थिंग इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. Similarly, at this case, this man is seeing his image on a plane mirror like we used to see in our home. घर में जो प्लेन मिरर है, जैसे हम लोग हमारा इमेज देखते हैं, दिस मैन इज ऑल्सो सीइंग हिज इमेज ऑन दिस प्लेन मिरर. दिस फेनोमेनन रिलेटेड टू दिस टॉपिक is reflection of light. This reflection of light. We will start from very basic. मजा आ जाएगा. So, let's start. First question. What is light? Write some of its properties. पहले ही बोला था कि light basically एक form of energy है. Now you can ask कि sir what is energy? Energy is basically the capacity of doing something. To be precise, to be in terms of physics, energy is something which helps us, which gives us the sufficient quantity to do some work. Energy has several forms. Energy का काफी सारा फॉर्म होता है, जैसे कि 9 में थोड़ा बहुत आइडिया मिला था. एनर्जी म्यूट कर दो, जब बोलेंगे फिर अनम्यूट कर लेना. साउंड आ रहा है. एनर्जी का काफी सारा फॉर्म है, लाइक मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी. आई एम सेइंग समथिंग टू यू, दिस इज अ साउंड एनर्जी. अच्छा, सोलर एनर्जी, सन का जो एनर्जी है. सपोज तुमने हिस्ट्री में एटॉमिक बॉम्ब सुना है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, उसके बारे में सुना होगा. दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी. सो एनर्जी हैज सेवरल फॉर्म, काफी सारा उसका फॉर्म है. जैसे कि 9 में हम लोगों ने पढ़ा था मैकेनिकल एनर्जी. सोच के देखो, उसका दो टाइप्स था. नंबर 1 इज काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, याद है ना? हाँ सर. और वेरी. सर आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं अभी? हाँ हाँ मैं सर, मेरे को यहाँ पे बस व्हाट इज लाइट दिखा रहा है एंड राइटिंग सम प्रॉपर्टीज. हाँ, मैंने अभी हाँ कुछ हाँ नहीं, सर. मतलब स्टार्ट नहीं किया. ओके सर. क्वेश्चन दिख रहा है ना, नंबर 1. हाँ सर दिख रही हाँ, है. उसका आंसर अभी नहीं दिखाया. चल, ओके सर. पहले तो एकदम डीप से फील लेके पढ़ेंगे, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे. So, जैसे कि बोल रहा था कि एनर्जी जो है, एनर्जी बेसिकली काफी सारा फॉर्म होता है. जैसे कि 9 में हम लोगों ने पढ़ा था मैकेनिकल एनर्जी, उसका 2 फॉर्म था. सोच के देखो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज लाइट एनर्जी. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज लाइट एनर्जी. सो लाइट का डेफिनेशन क्या होगा? दैट यूज्ड टू बी अ फंडामेंटल क्वेश्चन. व्हाट इज लाइट? लाइट जो हम घर में बैठे हैं, ट्यूब जल रहा है, सन इज नो शाइनिंग, मून इज ऑल्सो शाइनिंग एट द नाइट. सो व्हाट इज एक्चुअली लाइट? लेट्स गो टू द डेफिनेशन. देखो, light is basically a form of energy which creates sensation of vision in our eyes. Very simple definition. Light एक ऐसा, सोच सकते हैं कि ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो बेसिकली हम लोगों को देखने में हेल्प करता है. मगर इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है? लाइट इज इनविजिबल. प्रैक्टिकली लाइट खुद, व्हाइट लाइट जो है वो प्रैक्टिकली इनविजिबल है. यू कांट सी व्हाइट लाइट. फॉर एग्जाम्पल सपोज जिस घर में हो, अभी बैठे हो, उस घर में लाइट किससे आ रहा है? ट्यूबलाइट से. तो ट्यूबलाइट से लाइट सीधे तुम्हारे फोन पे या लैपटॉप पे या बेड पे या फिर शर्ट पे आया, तो शर्ट का कलर दिख रहा है. एग्जैक्टली. लेकिन सोच के देखो, ट्यूबलाइट का जो वे है, एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है ट्यूबलाइट का. वो जो ट्यूबलाइट का जो वे है, क्या वो दिख रहा है? नहीं सर.
Exactly. Tube light is a white light. Tube light helps us to see something, but it's truly invisible. This is the interesting thing about light. Light मतलब और चीज को विजिबल करता है लेकिन खुद इनविजिबल है. सो लाइट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच क्रिएट्स सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आईज. नेक्स्ट एक पैराग्राफ है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और हायर स्टैंडर्ड है. देखो, लाइट और विजिबल लाइट. विजिबल लाइट मतलब जो लाइट हम लोगों को विजिबल ऑब्जेक्ट मतलब देखने में हेल्प करता है, ऑब्जेक्ट विजिबल करने में हेल्प करता है. दोज आर कॉल्ड विजिबल लाइट. दोज आर कॉल्ड विजिबल लाइट. जैसे कि व्हाइट लाइट. व्हाइट लाइट क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो इंसिडेंट होगा, गिरेगा, फिर हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे. सिंपल. इट्स सेइंग कि लाइट और विजिबल लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इंटरेस्टिंग. Within the portion of electromagnetic spectrum that can be perceived by the human eye. ये लाइन, इस लाइन में से मतलब क्या समझ में आया, थोड़ा बहुत बोलो. सर ह्यूमन मतलब ये जो लाइट है वो एक टाइप से ह्यूमन आई को भी विजिबल कर देखने के लिए. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला ये मामला क्या है? सर ये पता है. एग्जैक्टली. बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को पता है कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट वगैरह. मैग्नेटिज्म, मैग्नेट के बारे में पता है, मैग्नेट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. जब ये दोनों एक साथ हो जाए, दैट क्रिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ध्यान से सुनना, ये बाद में आएगा, इस क्लास 10 में ही है मैग्नेटिज्म, लेकिन काफी बाद में आएगा. सो द कॉम्बिनेशन और द सुपरपोजिशन मतलब मिक्सअप of electric phenomenon and magnetic phenomenon, in simple terms called electromagnetism. मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट था, काफी मतलब he used to be a famous scientist. हम लोगों ने शायद नाम क्लास 9-10 स्टैंडर्ड में नहीं सुनते, लेकिन इन हायर फिजिक्स, इन हायर स्टैंडर्ड he used to be the god. सो मैक्सवेल साहब ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने जाना और वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, उन दोनों को मिक्सअप करेंगे. मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इन दोनों को मिक्सअप करेंगे, देन दे विल प्रोड्यूस अ वेव, अ रेडिएशन. रेडिएशन मतलब इन सिंपल टर्म्स इट्स अ वेव. इट्स अ वेव. सो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ एक नया टर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. इसको याद रखना. इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है. द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स लाइट. ये मैक्सवेल साहब का कहना था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक साथ पंच करेंगे. कैसे पंच करेंगे सर, कैसे क्रिएट होगा, वो सब 12 में है, लेकिन थोड़ा बहुत जान लो कि कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट्स लाइट. तो उसी हिसाब से बोला जा रहा है कि लाइट और विजिबल लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इन सिंपल टर्म्स रेडिएशन मतलब वेव. अभी के लिए समझ लो वेव. सो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. रेडिएशन इन सिंपल टर्म्स वी कैन से electromagnetic wave within the portion of electromagnetic spectrum. अरे ये क्या है? बेसिकली मैक्सवेल साहब ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें काफी सारा वेव था. लाइट भी था, विजिबल लाइट जो है वो था डेफिनेटली, लेकिन उसके साथ साथ और भी काफी वेव था. सर कौन सा वेव था? लाइक एक्स रे नाम सुना होगा, अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट यूवी जो सन से आता है, फिर रेडियो वेव,
माइक्रोवेव, घर में माइक्रोवेव होगा, उसका जो है माइक्रोवेव, ये जो सारा वेव है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो मैक्सवेल साहब के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ग्रुप है, उस ग्रुप में लाइट मौजूद है। तो उन्होंने बोला उस ग्रुप में से जो स्पेक्ट्रम मतलब जो वेव ह्यूमन आई के लिए किसी चीज को विजिबल करेगा, ह्यूमन आई उसको परसीव कर पाएगा, दैट इज विजिबल लाइट। ये काफी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। लाइट और विजिबल लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद इन द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब जितना सारा है उनमें से एक पार्ट है दैट कैन बी परसीव्ड, जो हम लोग परसीव कर सकते हैं बाय द ह्यूमन आई। आया समझ में? हाँ सर। एकदम। नेक्स्ट लाइन क्या है? नेक्स्ट लाइन है कि विजिबल लाइट इज यूजुअली डिफाइंड एज हैविंग वेवलेंथ्स इन द रेंज ऑफ 400 to 700 nm। nm का मतलब पता है? सर नैनोमीटर। नैनोमीटर, वेरी नाइस। बिटवीन द इंफ्रारेड एंड द वायलेट। अच्छा, यस। थर्ड लाइन का मीनिंग, सेकेंड लाइन का मीनिंग क्या है कि विजिबल लाइट जो है, विजिबल लाइट मतलब जो लाइट helps us which can be perceived by human eye has a certain wavelength, उसका एक certain wavelength होता है। अच्छा, wavelength पता है क्या है? What is wave? जितना तक लाइट पास कर सकता, मतलब जितना तक लाइट दिखा सकता हम लोग को। No. Basically, if we try to draw a wave like this, ये एक वेव है। सपोज एक पॉन्ड में एक पत्थर फेंका, क्या क्रिएट होता है? एक टर्ब्यूलेंस क्रिएट होता है, दैट इज वेव। हाँ, दैट इज वेव, दैट इज अ वेव। हम लोगों ने किसी भी पानी के ऊपर थोड़ा सा पत्थर व किसी भी चीज को फेंक दिया, देन पानी जो है ऊपर नीच जाता है, दैट इज अ वेव, दैट इज अ वेव, दैट इज कॉल्ड टर्ब्यूलेंस। सो ये जो है ये एक वेव का डायग्राम है। वेवलेंथ मतलब, ध्यान से, वेवलेंथ मतलब एक सिंगल वेव का लेंथ। वेवलेंथ इज सिंपली द लेंथ ऑफ अ वेव। नाउ द क्वेश्चन इज, सर एक वेव मतलब क्या है? कैसे हम लोग एक वेव डिटरमाइन करते हैं? देखो, इन सिंपल ये समझ लो, अगर इधर से स्टार्ट करके इधर आएंगे, मतलब दिस यूज टू बी अ होल वेव, इसको हम एक वेव बोलते हैं। वेवलेंथ का काफी सारा डेफिनेशन है, ये उनमें से एक है। ये जो अप डाउन, ये जो पूरा लेंथ है, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ का सिंबल है लैम्डा, ऐसे ऐसे लैम्डा, LAMBDA, LAMBDA ग्रीक सिंबल है लैम्डा। सो बेसिकली फिर से, सपोज एक वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है, लाइक दिस। तो एक वेव मतलब, सपोज इधर से काटते हैं, ऐसे ऐसे काट लिया, काट लेंगे तो क्या होगा, ऐसे ऐसे। इसका जो लेंथ है, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ लैम्डा। इधर से भी काट सकते हैं, इधर से भी काट सकते हैं, एनीथिंग, जस्ट एक अप होगा एक डाउन होगा, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। आया समझ में? हाँ सर। तो लाइट का जो वेवलेंथ है वो 400 से 700 नैनोमीटर रेंज में होना चाहिए। नैनोमीटर मतलब एक नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर, काफी छोटा, काफी टू द पावर समथिंग छोटा, वेरी स्मॉल। लाइट का जो एक छोटा सा वेव है, इसका लेंथ इनफाइनाइटली स्मॉल, वेरी स्मॉल, 400 to 700 नैनोमीटर, 400 to 700 नैनोमीटर, इसको याद रखना। तो एक बार समराइज कर लेते हैं कि पहला पॉइंट, लाइट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट क्रिएट सेंसेशन। ये एक सिंपल एनर्जी का फॉर्म है जो हम लोगों को देखने में हेल्प करेगा, वेरी सिंपल। अच्छा, सेकंड, स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है
कि लाइट और विजिबल लाइट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद इन द पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रा, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चार्ट है, स्पेक्ट्रा मतलब एक चार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उनमें से जो हम लोगों को मतलब ह्यूमन आई से परसीव हो पाएगा, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज लाइट। एंड जो विजिबल लाइट है उसका वेवलेंथ फिक्स्ड है। 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक जो वेवलेंथ है, एक वेव का लेंथ है, दैट इज यूज्ड टू बी द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। और ये किसके बीच में है? इंफ्रारेड और अल्ट्रावायोलेट के बीच में है। मतलब 400 से अगर आगे जाओगे, आगे मतलब 300 200 इंफ्रारेड आएगा, 700 के बाद अल्ट्रावायोलेट आएगा। तो इन दोनों के बीच विजिबल लाइट का वेवलेंथ एग्जिस्ट करता है। एंड हम लोग विजिबल लाइट को मतलब इट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स, देख सकते हैं। ये इंफ्रारेड, ये अल्ट्रावायोलेट हम लोग देख नहीं सकते, क्योंकि ह्यूमन आई इज कैपेबल टू व्यू दिस वेवलेंथ। हमारा जो नेचर ने जो हम लोगों को आईज दिया है, उसका कैपेबिलिटी है कि वो इस वेवलेंथ को देख पाएगा, 400 to 700 नैनोमीटर। सो वी कैन सी दिस अमाउंट ऑफ वेवलेंथ। इसलिए इंफ्रारेड, अल्ट्रावायोलेट, एक्स रे जो है उन लोगों को हम देख नहीं पाते। आया समझ में? हाँ सर। वेरी नाइस। चलो नोट डाउन कर लो फटाफट, एकदम हेडिंग दे दो, एकदम हेडिंग दे दो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेस। फिर ये पूरा हो गया, नोट डाउन। हाँ सर। मतलब जब मैं समझा रहा था तब लिख लिए? मतलब आप समझा रहे थे, उसको ध्यान दे दो, जब तो हम इसमें एक लिखेगा। अच्छा, तो जब मैं समझाऊंगा तब एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है? तब नहीं लिखना, मैं टाइम दूंगा। मैं टाइम दूंगा बिकॉज लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट ड्रॉ करके रखो कि कौन सा क्या है, एक वेव का लेंथ। ओके, दिस इज लैम्डा, LAMB। ठीक है, समझाने के बाद फिर आराम से लिखना, इंटरेस्टिंग होगा। चलो, ये पूरा समझ में आया ना? वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अ डायग्राम। इधर जैसे कि ये एक व्हाइट लाइट है, ये जो पीछे का बैकग्राउंड है ये ब्लू है। सो दिस व्हाइट लाइट, इसमें से जो व्हाइट लाइट आ रहा है, दैट इज हेल्पिंग अस टू सी द अदर जो बाल्ब है उसको देखने में हेल्प कर रहा है। ये जो स्ट्रिंग है, वायर है, इसको देखने में हेल्प कर रहा है। ये जो ब्लैक सा होल्डर है, इसको देखने में हेल्प कर रहा है। ये जो पीछे वाला ब्लू वॉल वगैरह जो भी है, उसको देखने में हेल्प कर रहा है। अच्छा, इधर एक इंटरेस्टिंग डायग्राम है कि स्पेसिफिकली हम लोग कौन कौन से कलर अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये जो वेवलेंथ का रेंज हम लोगों को बोला गया कि 400 to 700 नैनोमीटर, इस रेंज में कौन कौन सा कलर आता है, लाइट का कौन कौन सा कलर आता है, ये है उसका चार्ट। ये हम लोगों को पता है, विबजियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये जो सातों कलर है, दिस 7 कलर्स कम इन दिस वेवलेंथ रेंज। इस वेवलेंथ रेंज में वो 7 कलर्स आता है। तो अगर ये क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और कंसेप्चुअल पूछा जाए कि विजिबल लाइट का जो रेंज है 400 to 700 नैनोमीटर, उसमें कौन कौन सा कलर आता है, देयर आर टोटल 7 कलर्स। दैट इज द कलर ऑफ अ रेनबो, विबजियोर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, राइट? सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2। नो सॉरी, वी हैव सम प्रॉपर्टीज बाकी था। राइट सम प्रॉपर्टीज। लाइट वेव जो है उसका कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पहले समझ लो, सुन लो, फिर लिखना। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिंपल बोला था कि ये एनर्जी का फॉर्म है जो हम लोगों को देखने में हेल्प करता है। ओके, विजिबल लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
अभी बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा, having certain wavelength for several colored light rays. सेवरल कलर है, विबजियोर जैसे बोला, उसका वेवलेंथ सेवरल है. सर्टेन वेवलेंथ फॉर सेवरल कलर, मतलब एक कलर के लिए एक टाइप ऑफ वेवलेंथ फिक्स्ड है. विबजियोर का वेवलेंथ और रेड का वेवलेंथ सेम नहीं है. ठीक है, विबजियोर का, जैसे कि समझो विबजियोर मतलब वायोलेट, वायोलेट का वेवलेंथ है 400, जो नीचे वाला था 400 नैनोमीटर, और रेड का वेवलेंथ है लगभग 700 नैनोमीटर. सो डिफरेंट है. थर्ड वन, लाइट कॉजेज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस. बोला था कि इंटरफेरेंस क्लास 12 में है. ये जो चारों है स्टार्टिंग, थोड़ा बहुत नॉलेज क्लास 10 में लगेगा. फोर्थ वन इज अ गुड पॉइंट. क्या है कि इट्स वेलोसिटी इन फ्री स्पेस. लाइट का जो वेलोसिटी है, फ्री स्पेस मतलब आउटर स्पेस, वैक्यूम भी बोला जाता है, या फिर एयर मीडियम में, दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एकदम से याद रखना, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर. एंड एक इंटरेस्टिंग चीज सुन लो, अकॉर्डिंग टू सर एल्बर्ट आइंस्टाइन, दिस इज द मोस्ट हाईएस्ट वेलोसिटी इन द होल यूनिवर्स में इससे ज्यादा वेलोसिटी किसी के पास नहीं है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन. सो दिस इज द हाईएस्ट वेलोसिटी ऑफ द यूनिवर्स. आया समझ में चारों पॉइंट? हाँ सर. वेरी नाइस. चलो नोट इट डाउन. जब होगा बोलना. और अगर कनेक्शन कट जाए तो मुझे कॉल करना, क्योंकि मैं बैकवर्ड में चल रहा है, मैं दिख नहीं पाऊंगा. डन. ओके. डन तो गुड. सो हाँ, और भी काफी सारा प्रॉपर्टीज है, लेकिन अभी के लिए दिस 4 इज इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी मस्ट नो द वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये तो एसआई प्रोसेस में है, और सीजीएस का वैल्यू भी नोट डाउन करके रखो. और 3 into 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज इन सीजीएस प्रोसेस. एसआई यूनिट मेजरमेंट का एक प्रोसेस है, सीजीएस एक प्रोसेस है. तो एसआई में 8 आता है पावर में, सीजीएस में 10. प्लीज नोट इट डाउन. गुड. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ लाइट ट्रेवल्स. लाइट ट्रैवल कैसे करता है? सिंपल. लाइट ट्रेवल्स और प्रोपागेट्स इन स्ट्रेट लाइन. सपोज पहले सुन लो. सपोज दिस वन इज ए. ये एक सोर्स ऑफ लाइट है. सोर्स ऑफ लाइट, सपोज कोई एलईडी बल्ब हो सकता है, एनीथिंग, एनी स्मॉल थिंग. ये एक स्क्रीन है. स्क्रीन, तो इधर से जो लाइट निकलेगा वो ऐसे स्ट्रेट जाएगा, ऐसे स्ट्रेट स्क्रीन में जाके गिरेगा. सो दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. स्ट्रेट लाइन में जो ट्रैवल करता है उसको बोला जाता है रेक्टिलिनियर मोशन. मतलब इधर से लाइट ऐसे 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 करके नहीं जाएगा. Light used to travel in a straight line, so that is called rectilinear motion. हो गया, लिख लो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स मूव. नेम द टाइप्स ऑफ मीडियम according to the propagation of light. Also give examples. अच्छा, this one is good. ये जो लाइट
हम लोग बोल रहे हैं इट्स बेसिकली कमिंग फ्रॉम वैक्यूम, कमिंग फ्रॉम स्पेस। सन का जो रे है वो बेसिकली स्पेस होके आ रहा है, देन इट्स एंटरिंग इन आवर एयर मीडियम, आवर एटमोस्फियर, एटमोस्फियर में एंट्री कर रहा है। फिर इट कैन ट्रेवल थ्रू वाटर, वाटर में भी ट्रेवल कर सकता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट लाइट का जो ट्रेवलिंग है वो उसमें काफी सारे मीडियम इन्वॉल्व हो सकता है। So that is the question saying name the types of medium according to the propagation of light. उसका एग्जाम्पल भी चाहिए। देखो मीडियम, बेसिकली 3 मीडियम्स आर इन्वॉल्व। ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट नाम से ही पता चलता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, ओपैक मीडियम। एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम का कोई एग्जांपल बोलो, ये तो इजी है। ट्रांसपेरेंट मीडियम, एनी एग्जांपल? सर लाइक गाड़ी का कांच, ग्लास, यस यस, ग्लास हो सकता है। वाटर, वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ग्लिसरीन, ग्लिसरीन इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक्सेट्रा। फिर देयर इज ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। ट्रांसल्यूसेंट मतलब जो मतलब पूरी तरह से क्या बोले ट्रांसपेरेंट नहीं है, लाइट उसमें थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, लाइट उसमें से पूरा नहीं आ पाता, थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। इसका तो बेस्ट एग्जांपल है ऑयल। ऑयल क्योंकि ऑयल थोड़ा बहुत डेंस है, उसका थोड़ा बहुत डेंसिटी है, मतलब विद रेस्पेक्ट टू वाटर, दैट्स वाई उसमें क्या होता है कि लाइट पूरी तरह से नहीं आ पाता, दैट्स वाई दोज आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। देन देयर इज ओपैक मीडियम। ओपैक मीडियम मतलब जिसमें से लाइट ट्रेवल ही नहीं कर पाता। ओपैक मतलब लाइट ट्रेवल ही नहीं कर पाता, लाइक वुड, ब्रिक्स, मेटल्स एक्सेट्रा। तो ओपैक मीडियम मतलब लाइट can't travel from it, इसमें से लाइट एकदम ट्रेवल नहीं कर पाएगा, दैट इज ओपैक मीडियम। ट्रांसल्यूशन मतलब थोड़ा जाएगा थोड़ा नहीं जाएगा। ट्रांसपेरेंट मतलब मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम जाएगा। ओके चलो नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। अच्छा, इधर से स्टार्ट होता है हमारा मेन चैप्टर। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? लाइट का जो काफी सारा फिनोमेनन हम लोगों को स्टडी करना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड ऑल। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन। Reflection of light is the phenomenon of bouncing back of light in the same medium on striking the surface of an object. Okay, एक सरफेस हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक सरफेस है, किसी भी बुक का सरफेस हो सकता है, वॉल का सरफेस हो सकता है, हमारा स्किन भी एक सरफेस है। तो ऐसे लाइट आया, लाइट, और ऐसे चला गया, वेरी सिंपल। इसको हम एक्स डैश बोल देते हैं, इसको बोलते हैं पी क्यू, इसको आर। दिस इज रिफ्लेक्शन, सिंपल सी बात, दिस इज रिफ्लेक्शन। लाइट पी क्यू होके आया, क्यू आर होके निकल गया, दिस इज सिंपली रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक, बाउंस करके चला गया। वी कैन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एट दिस पॉइंट क्यू एन। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री होगा ये एंगल, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर और नॉर्मल। नॉर्मल ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड आई, और ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड आर। ये फिक्स्ड है, इंटरनेशनली फिक्स्ड है, उसको हम आई ही बोलते हैं, इसको हम आर बोलते हैं। अच्छा, हेयर एक्स डैश जो है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टर,
रिफ्लेक्टर। पी क्यू, पी क्यू क्या होगा, सोच के देखो। पी क्यू आया, वो जो रिफ्लेक्टर है सरफेस है, सरफेस में आके गिरा, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। फिर क्यू आर क्या है, वो निकल गया, क्यू आर निकल गया, उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। फाइन। फिर ये जो क्यू एन है, क्यू एन हम लोगों ने ड्रॉ किया, दैट इज नॉर्मल, उसको बोला जाता है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पता है ना मैथ्स में? हाँ सर। गुड। परपेंडिकुलर मतलब एक सिंपल स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर और एक स्ट्रेट लाइन, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री, बोथ साइड 90 डिग्री, दैट इज परपेंडिकुलर। अच्छा, एंगल पी क्यू एन, दैट इज स्मॉल आई, that is this is called angle of incidence, angle of incidence, pqn, pqn, p ऐसे आया, ऐसे 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 ऐसे, this one I, angle of incidence, n ऐसे 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 ऐसे, ये वाला एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Angle in QR equals to small r, this will be angle of reflection, एकदम सिंपल। So this is reflection of light। आया समझ में? हाँ सर। गुड। मतलब एक तरफ से लाइट आएगा, सोच के देखो, लाइट, इधर एक बात है कि बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम, सेम मीडियम मतलब ये जो ऊपर का मीडियम है, समझ लो कि ये एयर मीडियम है, और ये सिंपली एक्स एक्स डैश जो है ये एक से मिरर है, मिरर। तो लाइट एयर मीडियम से आया ऐसे पी क्यू होके, फिर इसमें रिफ्लेक्ट होके क्यू आर जो वे है, जो पाथ है, उसमें चला गया, मतलब एयर में ही तो चला गया, एयर से आके एयर में ही चला गया, दैट्स व्हाई इट्स सेइंग बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम, सेम मीडियम में बाउंस करके चला गया। दिस फेनोमेनन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अगर ये लाइट अंदर घुस जाता, देन दैट यूज टू बी कॉल्ड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, बाउंस करके चला गया, रिफ्लेक्शन। अगर अंदर घुस जाता, देन इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको लिख लो। Good. So next, this is a simple example, a simple demonstration. ये जो माउंटेन है और नीचे एक, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, एक लेक वगैरह कुछ वाटर बॉडीज है। ये माउंटेन से जो लाइट है वो पहले ये लेक में आया, फिर लेक में से रिफ्लेक्ट होके हमारे आंख में, या फिर जो फोटोग्राफर है उसके आंख में आया, उसने क्लिक किया। तो बेसिकली दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ माउंटेन ऑन द आई कैन से लेक। और एक एग्जांपल है, सन से लाइट आ रहा है, ये जो बंदा है इसमें एक नो मिरर, ये बेसिकली एक मिरर सन के पास रख दिया, तो ऐसे लाइट आया, ऐसे मिरर में गिरा, फिर मिरर में गिरने के बाद वो ऐसे वॉल में गिरा। सो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट इधर से ही आया, एयर मीडियम से ही आया, इस पे रिफ्लेक्ट होके फिर एयर मीडियम में चला गया, बीच में ये वॉल आ गया, तो वॉल में मतलब वो जो लाइट है इंसिडेंट कर गया। दिस वन इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, लाइक द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ है। पहला कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर इन द सेम प्लेन। जैसे कि हम लोगों ने इधर ड्रॉ किया था, ये जो इंसिडेंस रे एंगल, इंसिडेंट रे पी क्यू, ये जो रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल
देखो एक ही सरफेस में है, एक ही सरफेस में है। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जो क्यू पॉइंट में एक ही सरफेस में एग्जिस्ट करता है। दिस वन इज द फर्स्ट लॉ, दिस वन इज द फर्स्ट लॉ। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द इंसिडेंस आर इन द सेम प्लेन। इधर भी ड्रॉ कर लेते हैं, फिर बेटर होगा। अच्छा, कॉपी में ये पूरा डिटेल्स ड्रॉ किए ना? हाँ सर। गुड। सो इधर भी ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा। दिस वन इज द सरफेस, और वी कैन से रिफ्लेक्टर, जिसमें से रिफ्लेक्शन होगा। इधर एक नॉर्मल पहले से ही ड्रॉ कर लेते हैं। फिर लाइट, और ये लाइट, पी क्यू आर, इसको एन, इसको स्मॉल आई, इसको स्मॉल आर। अच्छा, तो पहले क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू, पहले समझ लो फिर लिखना, लॉ 1, अकॉर्डिंग टू लॉ 1, पी क्यू इंसिडेंट रे, क्यू आर रिफ्लेक्टेड रे, क्यू एन नॉर्मल are in the same plane, are in the same plane, एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है। सेकेंड लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई and the angle of reflection that is r, small r, are equal. Both angles are measured with respect to normal. According to लॉ 2 के हिसाब से एंगल पी क्यू एन इज इक्वल्स टू एन क्यू आर, दैट इज आई इज इक्वल्स टू स्मॉल आर। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस पी क्यू एन, ये वाला जो एंगल आई, एन क्यू आर, ये वाला जो एंगल स्मॉल आर, ये दोनों सेम है। दिस वन इज द लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। करेक्ट? आया समझ में? हाँ सर। वेरी नाइस। चलो नोट डाउन कर लो। अगर हो सके तो ये जो ड्राइंग है इसको स्केल से करने की कोशिश करो, ताकि प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि बाद में जो मिरर का आएगा उसमें स्केल कंपलसरी है। ओके। सर लिख लिया। गुड। चलो नेक्स्ट। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करेगा, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, लाइट जब आएगा नॉर्मल के साथ जितना एंगल करेगा, सपोज नॉर्मल के साथ 30 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट हुआ, तो जब वो निकलेगा मतलब जब वो रिफ्लेक्टेड होगा तब भी नॉर्मल के साथ एंगल 30 डिग्री होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस आर इक्वल, दैट इज आई, स्मॉल आई इक्वल्स टू स्मॉल आर। ओके, चलो नेक्स्ट। Name one device used to see reflection of light in our daily lives. Very easy. एक डिवाइस का नाम बोला जाए जो रिफ्लेक्शन जो लाइट का है वो हमें रोज दिखाता है। सिंपली अ मिरर। लिख लो। गुड। चलो नेक्स्ट। राइट द टाइप्स ऑफ मिरर्स। बाजार में कैसे कैसे मिरर मिलता है उसका टाइप्स लिखना है। बेसिकली मिरर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पहले देख लो फिर लिखना। मिरर उसका बेसिकली 2 टाइप है।
एक है प्लेन मिरर एंड द सेकेंड वन इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर मतलब जो सिंपल घर में है, एकदम प्लेन, एकदम प्लेन, एकदम प्लेन। ऐसे लाइट आएगा, ऐसे झक्कास करके निकल जाएगा, एकदम प्लेन। स्पेरिकल मतलब ऐसे कर्व होगा या फिर ऐसे कर्व होगा, ठीक है। स्पेरिकल मिरर दो डिविजन है, स्पेरिकल मिरर्स का दो डिविजन है। पहला जो सबसे ज्यादा यूज होता है कनकेव मिरर, एंड सेकेंड वन इज कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर कैसा दिखता है? लाइक दिस। ये साइड पूरा लाइट नहीं जा सकता, लाइट ऐसे आता है, ऐसे ऐसे। कनकेव मिरर। कन्वेक्स मतलब ये जो उल्टा उलट गया, लाइट ऐसे आएगा फिर ऐसे चला जाएगा, राइट, अवे फ्रॉम द सिस्टम, अवे फ्रॉम द नो सिस्टम, ऐसे। सो दिस वन इज कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का यूज मॉडरेटली कम है, कनकेव मिरर का यूज काफी ज्यादा है। ओके, सो मिरर दो टाइप का होता है, प्लेन, स्पेरिकल। स्पेरिकल का दो टाइप होता है, कनकेव, कन्वेक्स। ये दोनों ही हम लोगों को एकदम मजे लेकर पढ़ना है। चलो नोट इट डाउन। सर हो गया। गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। टाइप्स ऑफ मिरर समझ में आ गया। अब हम लोग मिरर को लेकर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 7 था, क्वेश्चन 8। ड्रॉ रे डायग्राम of image formation in a plane mirror and also write the characteristics of image formed in that mirror। ये बेसिकली क्लास 9 से रिलेटेड है कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होगा उसका एक रे डायग्राम और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, दो क्वेश्चन है तो बुलेट देकर करेंगे। पहले एक सिंपल सा प्लेन मिरर कंसीडर करते हैं, लाइक दिस। ये एक प्लेन मिरर है। अच्छा, वी आर कंसिडरिंग एन इमेजिनरी एक्सिस लाइक दिस। प्लेन मिरर से नहीं, ऐसे नहीं, नीचे ड्रॉ करते हैं, मतलब एक्सिस से ऊपर है प्लेन मिरर, ऐसे कंसिडर करते हैं लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, इधर एक ऑब्जेक्ट है पी क्यू, एकदम सिंपल सा डायग्राम। पी क्यू, ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस वन इज कॉल्ड यू। यू इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब मिरर से कितने दूरी पर ऑब्जेक्ट है। दिस वन इज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। अच्छा, एकदम स्ट्रेट ऐसे लाइट आएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइट, एक चीज जान लो कि लाइट जब स्ट्रेट आता है वो स्ट्रेट ही चला जाता है। मतलब अगर वो 90 डिग्री पे इंसिडेंस होगा तो वैसे ही चला जाएगा। तो उसको हम ऐसे पीछे एक्सटेंड करते हैं इमेज फॉर्म करने के लिए, ऐसे एक्सटेंड किया, ठीक है। अच्छा, फिर इधर एक इमेज ड्रॉ करते हैं। फिर से बोलते हैं, एकदम सिंपल सा डायग्राम है, एकदम सिंपल सा डायग्राम। इधर से लाइट एकदम स्ट्रेट आया। पूछ सकते हो कि सर सिर्फ एक ही दिशा में जाएगा? नहीं, काफी ऐसे 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 जो मिरर में आ सकता है। ये मिडिल से, ये मिडिल से, ये मिडिल से, ये नीच से, काफी जाएगा। काफी सारा ड्रॉ करेंगे तो नो इट्स डर्टी हो जाएगा। सो ऐसे जाएगा, 90 डिग्री पे अगर इंसिडेंट होगा तो ऐसे ही निकल जाएगा, सिंपल। अच्छा, तो उसको हम एक्सटेंड करते हैं ऐसे। फिर ये जो इमेज का पिक है, ये जो ऑब्जेक्ट का पिक था, उसको ड्रॉ करते हैं। इसको अगर और भी रे दिखाना चाहोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, और दो एक रे डाल दो ऐसे,
नहीं, सेंटर में डालते हैं, लाइक दिस, एकदम ऐसे सेंटर में, वो ऐसे चला जाएगा। फिर इसको एक्सटेंड कर दो, ऐसे हम लोग इमेज ड्रॉ करते हैं। दिस वन इज पी डैश, दिस वन इज क्यू डैश। अच्छा, ये जो यू है इसको ऊपर लिखते हैं, ये ऐसे जबरदस्त, फिर ऐसे चला गया। दिस डिस्टेंस इज यू, यू इसको बोला जाता है यू, कहा लिखे यू इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये मिरर से ये जो डिस्टेंस है पी डैश क्यू डैश का डिस्टेंस, इसको क्या बोल सकते हैं, बोलो। सर ये इमेजिनरी क्रिएट कर रहा है, इमेजिनरी इमेज, तो ये उसको हो बोल गया इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस। एब्सोल्युटली, इमेजिनरी हो या रियल हो, लेकिन वो तो इमेज है। जैसे कि हम लोग मिरर में खुद का इमेज देखते हैं, बेसिकली दैट इज अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज होता है, लेकिन इमेज तो है। तो वो जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है इमेज डिस्टेंस, दैट इज ये वाला है इमेज, एंड इट्स एसेंशियली वर्चुअल। वर्चुअल मतलब इस इमेज को हम स्क्रीन में नहीं डाल सकते। सोच के देखो, घर में जो मिरर है, मिरर में अपना चेहरा देख रहे हो, बट यू कांट टेक दैट इमेज ऑन अ स्क्रीन, इट्स काइंडली इम्पॉसिबल, टेंस टू इम्पॉसिबल टू डू दैट थिंग। सो ऐसा इमेज जो है जिसको हम स्क्रीन में नहीं डाल सकते, दोज आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज। और ये जो है ये तो सिंपल एक ऑब्जेक्ट है, एक पेन या फिर कुछ भी। सो दिस इज अ रे डायग्राम, वेरी सिंपल रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली स्पेरिकल मिरर इंपॉर्टेंट है, मगर जानने से तो अच्छा ही होगा। वर्चुअल मतलब सपोज सामने कोई मिरर वगैरह है जिसमें देखते हो खुद को, ऐसा कुछ सामने, उसको उठा लो, अपना चेहरा देखो। एक तुम्हारा ही सेकेंड वर्जन मिरर के अंदर क्रिएट हो गया, ठीक तो, हाँ, दैट इज अ इमेज, दैट इज नॉट योर एनी सेकेंड वर्जन, दैट इज बेसिकली अ इमेज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो तुम्हारे से जो लाइट जा रहा है मिरर में, उसका एक इमेज फॉर्म हुआ, दैट इज इमेज। सोच के देखो, वो जो इमेज है मिरर के अंदर, वो जो तुम्हारा सेकेंड पार्ट या फिर इमेज है, उसको किसी भी तरह सोचो कि कोई स्क्रीन में कैसे डाला जाए। स्क्रीन जो सिनेमा हॉल का जो स्क्रीन होता है, कैसे सर रिकॉर्ड करके, लेकिन रिकॉर्ड करके तो वो भी तो एक वर्चुअल डिवाइस में आ जाएगा। प्रैक्टिकली स्क्रीन मतलब सिनेमा में जो स्क्रीन होता है सिनेमा हॉल में, वैसे स्क्रीन में कैसे डालेंगे डायरेक्टली? डायरेक्टली नहीं डाल सकते। सोच के देखो, डायरेक्टली नहीं हो सकता। यू कैन कैप्चर दैट इमेज, यू कैन टेक अ वीडियो, उस वीडियो को प्रोजेक्टर में प्ले कर सकते हो, देन दैट कैन बी ऑन अ स्क्रीन। दैट इज नो इनडायरेक्ट वे, but in terms of direct method we can't put that thing on a screen. Those kind of images are called virtual image. आया समझ में? और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखो, सपोज अगर किसी भी पॉन्ड या लेक में झांकोगे तो क्या दिखाई देगा? पहले खुद, एग्जैक्टली खुद का जो चेहरा है वो दिखाई देगा। जैसे कि जैसे ही हम थोड़ा सा बेंड होंगे, सोच के देखो, वो जो इमेज है वो बेसिकली ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर्म हुआ, उसको भी हम कोई स्क्रीन में नहीं डाल सकते क्योंकि वो सरफेस में क्रिएट हुआ है, उसको भी हम कोई स्क्रीन में नहीं डाल सकते। दोज इमेजेस आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज।
जिसको हम किसी भी स्क्रीन में नहीं डाल सकते, दोज आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज। लेकिन अगर स्क्रीन में डाल सकते हैं, जैसे कि जो सिनेमा में प्रोजेक्टर होके बिग स्क्रीन में आता है, वो तो रियल इमेज है। उसको, उस इमेज को तो हम छू भी सकते हैं, लाइक वी कैन टच द स्क्रीन। दोज इमेजेस आर कॉल्ड रियल इमेज। दोज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, but virtual image can't be obtained on a screen. This is the concept. Acha. Also write the characteristics of image formed in a plane mirror. Characteristics of image. Characteristics of image. प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म हुआ उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला पॉइंट तो एकदम क्लियर है, इट्स अ वर्चुअल इमेज। इमेज इज वर्चुअल। अच्छा, वेरी नाइस। सेकेंड देखो, इमेज एकदम सीधा खड़ा है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी स्ट्रेट, एकदम इमेज भी स्ट्रेट। अगर इमेज उल्टा हो जाता तो फिर कुछ बात होता, लेकिन इमेज स्ट्रेट है। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है पता है? 9 में थोड़ा बहुत था। ऐसे स्ट्रेट इमेज को हम क्या बोलते हैं? वी यूज टू से इरेक्ट और अपराइट। वी यूज टू से इरेक्ट और अपराइट। एकदम इरेक्ट होगा, अपराइट होगा। ठीक है? अच्छा, ये 2 पॉइंट समझ में आया? हाँ सर। थर्ड और एक पॉइंट लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज इंटरेस्टिंग। क्या है कि हेयर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस होता है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। प्लेन मिरर में ही ये होता है। प्लेन मिरर में ये श्योर शॉट होता है। ये जो ऑब्जेक्ट है और ये तो मिरर है, सपोज इस मिरर से ये जो ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस में है, 2 सेंटीमीटर, ये जो इमेज क्रिएट हुआ ये भी 2 सेंटीमीटर अंदर ही क्रिएट होगा, एकदम सेम टू सेम क्रिएट होगा। मतलब ये जो u का वैल्यू आएगा वो v के साथ सेम होगा, v के साथ सेम होगा, राइट? ये जो u का वैल्यू आएगा v के साथ सेम होगा। दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। ठीक है? अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या होगा? ये जो ऑब्जेक्ट का हाइट है और ये जो इमेज का हाइट है, दोनों ही सेम होता है प्लेन मिरर में। मतलब तुम्हारा जो हाइट है, अगर फुल हाइट मिरर में जो इमेज क्रिएट हुआ उसका भी मेजर करोगे, यू विल गेट द सेम। मतलब इमेज का जो हाइट है और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है दोनों ही सेम होता है। सो वी कैन से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको HO भी लिखा जाता है और सिंपली कैपिटल O भी लिखा जाता है, इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज HI और कैपिटल I। ऑब्जेक्ट का हाइट, इमेज का हाइट सेम होगा। 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट, सपोज तुम्हारा हाइट 6 फीट है फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा जो इमेज क्रिएट होगा प्लेन मिरर में, याद रखना ओनली ऑन प्लेन मिरर, उसका भी हाइट 6 फुट होगा। 5 सेंटीमीटर का अगर कोई पेन यूज करेंगे एज अ ऑब्जेक्ट, देन उसका जो इमेज क्रिएट होगा ये 5 सेंटीमीटर होगा, तो उसका जो इमेज क्रिएट होगा दैट विल बी ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल्स टू इमेज हाइट। फाइन?
चलो नोट इट डाउन. सर ओके ओके. नेक्स्ट, व्हाट इज लैटरल इन्वर्शन? लैटरल इन्वर्शन का मतलब क्या है? एक डायग्राम ड्रॉ करते, फिर इसको समझ में आएगा. सपोज ये एक प्लेन मिरर का फेनोमेनन है. प्लेन मिरर का फेनोमेनन है. इधर हम लोगों ने ऐसे से फोर जो फोर होता है उसको रख दिया. सपोज फोर का कोई डॉल वगैरह या कुछ भी. तो इधर जो इमेज क्रिएट होगा, ध्यान से, इधर जो इमेज क्रिएट होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये ऐसे क्रिएट होगा. मतलब ऐसे ही लगेगा थोड़ा बहुत. इधर से ऐसे, मतलब उल्टा सोच के देखो. ये तो लेफ्ट है, ये तो राइट है. ये लेफ्ट है, ये राइट है हमारे हिसाब से. तो ये लेफ्ट राइट, और इस तरफ भी ये लेफ्ट राइट. ये जो राइट है देखो वो इधर लेफ्ट हो गया. फिर से ये जो फोर है, फोर का जो दिस पार्ट इज लेफ्ट, आवर लेफ्ट हमारे हिसाब से लेफ्ट, हमारे हिसाब से राइट. और इधर भी ये पार्ट बाएं तरफ है, तो हमारे हिसाब से लेफ्ट, हमारे हिसाब से राइट. लेकिन अगर ऐसे इन दोनों को देखा जाए तो ये इसका तो ये राइट था, इसका तो ये राइट था. फिर देखो ये लेफ्ट हो गया, लेफ्ट हो गया. तो ये जो राइट वाला लेफ्ट, और ये जो इधर जो था लेफ्ट लिखा है देखो, और ये जो लेफ्ट वाला राइट हो जाता है. दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्शन. लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा. तो इसको हम अगर एक वन लाइन में समराइज करें, एक सिंपल सा डेफिनेशन दे, तो क्या लिख सकते हैं कि लैटरल inversion is a phenomenon in which left appears to be right and vice versa. वेरी सिंपल. मतलब जिसमें लेफ्ट राइट हो जाएगा और राइट लेफ्ट हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड लैटरल इन्वर्शन. ठीक है, दिस इज द थिंग. सपोज देखा होगा कि एम्बुलेंस, देखना कि अगर फ्रंट से देखोगे तो एम्बुलेंस का जो मतलब लिखा हुआ है वो उल्टा होता है, लेकिन अगर एक मिरर से देखोगे तो वो सीधा होता है. दैट इज द यूजफुलनेस ऑफ लैटरल इन्वर्शन. ताकि नो सपोज एम्बुलेंस गाड़ी के पीछे है, मेरा गाड़ी के पीछे एम्बुलेंस है, मुझको कैसे दिखेगा? तो उसका जो एम्बुलेंस लेटर है वो मेरा जो गाड़ी के अंदर जो स्क्रीन है उसमें नॉर्मल जो एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है ऐसे आएगा. तो उसमें से पता चलेगा कि पीछे एम्बुलेंस से रास्ता छोड़ा जाए. So that is the usefulness of lateral inversion. मतलब जो लेफ्ट है राइट हो जाएगा और राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट. चलो लिख के रखो. दिस वन इज प्लेन मिरर. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Draw concave and convex mirror. इंटरेस्टिंग. अब आ गया इंटरेस्टिंग टॉपिक. जो साम्स वगैरह उसका स्टार्टिंग हो चुका है.
कनकेव और कन्वेक्स मिरर ड्रॉ करना है और मिरर का जो टर्म उन दोनों के साथ एसोसिएटेड है उसको लिखना है। पहले देखो, ड्राइंग करने का प्रोसेस देखो, समझ में आएगा। ये जो ऐसा मिरर है, दिस वन इज कॉल्ड कनकेव मिरर। इस तरफ शेडिंग होता है, दिस। अच्छा, कॉन्वेक्स ऐसा होता है, दिस 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 दिस। एक्स एक्स डैश एक्स एक्स डैश, ओके। एम पी एम डैश एम पी एम डैश। ये वाला है कॉन्केव मिरर। ये वाला है कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, 2 points of mirror of spherical mirror are important। एक है सामने से F फोकल पॉइंट और एक C सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, F ये C। ये पॉइंट क्या है, उसका डेफिनेशन वगैरह क्या है, सब बोलेंगे। चिल, पहले समझ लेते हैं कि कौन सा पॉइंट का नाम क्या है। तो ये दो है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट उसका टर्म्स लिखना है। पहले एक्स एक्स डैश जो हम लोगों ने ड्रॉ किया, दोनों पिक्चर में ही है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, करेक्ट, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये जो P है, P ये पॉइंट बेसिकली P है, ये पॉइंट P प्रिंसिपल एक्सिस, और वो जो ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये जो मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस मिरर, ये दोनों का कटिंग पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, इसको बोला जाता है पोल। इसको बोला जाता है पोल। पोल, P is called pole। ओके, देन F इधर लिखते हैं F is called focal point। फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट और फोकस, फोकस। C का क्या नाम है, C is called सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, एम से एम डैश को एक इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। एम से एम डैश को एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एपर्चर। एपर्चर मतलब अगर डीएसएलआर वगैरह कैमरा यूज करोगे तो उसमें एपर्चर काफी फेमस है, एपर्चर टर्म काफी फेमस है, एपर्चर, एपर्चर। ओके, अच्छा, P टू F जो डिस्टेंस है, ये P है, P से ये F जो डिस्टेंस है, ये P है, P से ये F जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, इसका एक सिंबल भी है, स्मॉल f। अच्छा, P C, इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर, कैपिटल आर लिखते हैं क्योंकि पिक्चर में कैपिटल आर नहीं है। P से
सी, ये जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी से सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेट्स समराइज दिस। एक्स एक्स डैश, ये जो एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पी पोल, this F focus, this C center of curvature, M डैश इमेजिनरी लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, एपर्चर PF, this distance, focal length, PC, this distance, PC, radius of curvature कैपिटल R। ठीक है, आया समझ में? हाँ सर। गुड, इसको याद रखना है कौन सा पॉइंट का क्या नाम है। ओके सर। ओके, लिख लिया। ओके, चलो नेक्स्ट लेट्स मूव। क्वेश्चन 11, व्हाट इज द रिलेशन, बोलो। सर नंबर 10 का राइट द टर्म्स विद मिरर एसोसिएट देम, ये यही वाला था क्या? हाँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस पोल। हाँ, ओके डायग्राम ये दो है और उसका टर्म्स ये 7 to 8 टर्म्स। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, इसका प्रूफ नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। जस्ट फोकल लेंथ मतलब ये जो एफ, मतलब पी से एफ इधर, पी से एफ इधर, ये फोकल लेंथ है। और पी से ये सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी से ये सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज स्मॉल एफ कैपिटल आर। इन दोनों का रिलेशन पूछा गया है, वो उसका डेरिवेशन दरकार नहीं है, सिर्फ हम लोग रिलेशन जान लेते हैं। दोनों मिरर के लिए सेम होगा। क्या लिखेंगे? से फोकल लेंथ ऑफ मिरर, मिरर का जो फोकल लेंथ है एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोगों ने कैपिटल आर पकड़ा है, स्मॉल आर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल आर बेसिकली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, इसलिए उसको नहीं लिया। वी गेट, याद रखो, R equals to 2F, simple, R equals to 2F, that is radius of curvature equals to 2 into focal length, 2 into focal length। अगर पूछा जाए कि फोकल, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस नहीं, फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज सपोज से 15 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? फाइंड इट्स रेडियस ऑफ
कर्वेचर। तो हम लोग कैसे करेंगे ऐसे सम को? पहले सम देख के ही डिटेल्स लिखेंगे। गिवन गिवन फोकल लेंथ दैट इज स्मॉल एफ जो है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। इधर लिखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल्स टू कितना? वी नो एक सिंपल सा फॉर्मूला, आर इक्वल्स टू 2f, सिंपली 2 इंटू 15 दैट इज 30 सेंटीमीटर। एकदम इजी प्रोसेस। तो जिस लेंथ मिरर का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? 15 इंटू 2, 20 होगा, 20 इंटू 2, ठीक है। आया समझ में? हेलो, हाँ सर। गुड, कंसंट्रेट। एक चीज है दैट यू कैन आस्क कि सर यहाँ पर तो जान लिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एक लेंथ है P से एक C। एक चीज देखो, ये जो क्या है R इक्वल्स टू 2F है, 2F है। देखो मैंने ऐसा ही ड्रॉ किया है। ये जो PC है, PC सपोज PC अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो PF 5 सेंटीमीटर, मैंने ऐसे ही करके ड्रॉ किया। मतलब PF और FC ये दोनों डिस्टेंस लगभग सेम है। ये P2F F2C ये दोनों डिस्टेंस लगभग सेम है, तभी तो R इक्वल्स टू 2F होगा, ठीक है। नाउ यू कैन आस्क कि सर ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है क्या चीज? पता चल गया कि ये मिरर का एक पार्ट है, मिरर का एसोसिएटेड एक पार्ट है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर R फोकल लेंथ के डबल है, बेसिकली 2F इक्वल्स टू R। लेकिन ये दोनों है क्या? मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो बुक में मिल जाएगा, लेकिन समझ लेते हैं कि अगर हम लोग एक मिरर पकड़े लाइक दिस, ये है, इसको एकदम पूरा राउंड करके सोचो, ऐसे, तो उसका एक सेंटर होगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस था। मैंने एक पूरा सा एक स्फीयर कंसीडर किया उस मिरर को लेके, उसका एक सेंटर होगा। बेसिकली ये जो सेंटर है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। इसको भी देख लो, ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है। इसको भी पूरा एकदम एक स्फीयर कंसीडर करो, ये वाला सेंटर होगा, स्फीयर कंसीडर करो, ये वाला सेंटर होगा, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली क्या है? एक रेडियस हुआ ना, एक तो रेडियस हुआ। या अगर ये सर्कल होगा तो ऐसे करेंगे तो वो तो रेडियस होगा, तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। अगर पूरा एक स्फीयर कंसीडर करेंगे, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर बोथ केसेस। ऐसा है, इसको एकदम सर्कल कर लो। उसका जो सेंटर होगा दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वो जो लेंथ होगा मिरर से, जो लेंथ होगा दैट इज सिंपली रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस वन इज द कंसेप्ट। आप पूछ सकते हो सर ये फोकस क्या है? फोकस मतलब सपोज पैरेलल रे ऐसे मिरर पे आया, पैरेलल रे, पैरेलल समझते हो? ये पैरेलल, ये दोनों मतलब दोनों को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। पैरेलल लाइट आके जहां से गुजरेगा फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज फोकस। ऐसे पैरेलल रे आया, फिर ये मिरर से रिफ्लेक्ट होके ऐसा चला जाएगा,
that point on the principal axis is focus. पैरेलल रे आया, मिरर में इंसिडेंट हुआ, मिरर पे इंसिडेंट हुआ, फिर चला गया। जब वो जाएगा तब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जिस पॉइंट पे उसका इंटरेक्शन होगा, दैट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन इज द फोकस ऑफ द मिरर। फिर से ये वाला एक कॉनकेव मिरर है, ऐसे एक पैरेलल रे आया, रिफ्लेक्ट होके ऐसा चला जाएगा। ये जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन पॉइंट एफ, दैट इज फोकस, दैट इज कॉल्ड फोकस। अगर कॉन्वेक्स मिरर लिया जाए, कॉन्वेक्स मिरर में एक ट्विस्ट है, ऐसे तो पैरेलल रे आया, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में फोकस अंदर की तरफ होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पैरेलल रे आया फिर चला गया, उसको हम पीछे एक्सटेंड करके उसका फोकस निकालते हैं। डिफरेंस को समझो। कॉनकेव जो मिरर है वो तो इजी है, पैरेलल रे आया, गिरा, फिर बुम चला गया। इंटरसेक्शन जो पॉइंट है दैट इज फोकस। वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन कॉन्वेक्स जो मिरर है उसका फोकस बेसिकली अंदर में होता है, तो अंदर तो लाइट घुस नहीं सकता क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है। लाइट जैसे आया था रिफ्लेक्ट करके चला जाएगा। तो हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं कि लाइट ऐसे आया पैरेलल, इधर आके गिरा, फिर रिफ्लेक्ट होके चला गया। जो रिफ्लेक्ट होके चला गया उसको हमने पीछे एक्सटेंड किया, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जिस पॉइंट पे टच करता है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। इस लेंस का फोकस पॉइंट इज दिस और इस लेंस का फोकस पॉइंट इज दिस। गॉट इट? यस सर। तो ये जो फोकल लेंथ, ये P से अगर इस पिक्चर में ड्रॉ करना चाहेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे पैरेलल रे आया, ये फोकस होकर चला गया। इधर कैसे होगा, ऐसे रे आया, पहले कनेक्ट कर लेते हैं, फिर ऐसे चला गया, फोकस। रे जिस पॉइंट में प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंटरैक्ट करेगा वो पॉइंट ही होगा मेनली फोकस। चलो, सो ये जो P है, P से F दिस डिस्टेंस, फोकल लेंथ, P से F दिस डिस्टेंस, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन है दिस वन, R इक्वल्स टू 2F। रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 2 इंटू फोकल लेंथ, R इक्वल्स टू 2F। ओके, फोकल लेंथ 15 होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, 2 इंटू 15, दैट इज 30। दैट्स इट। चलो कर लो। हो गया। ओके, ये पूरा समझ में आया? हाँ सर। सो अगर फोकल लेंथ F होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका डबल, उसका सिंपली डबल, 2 इंटू फोकल लेंथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब image formation in concave mirror when object is at infinity। अच्छा, इधर से हम लोगों का ड्राइंग पार्ट स्टार्ट होता है। ये पेंसिल एंड स्केल ड्राइंग होगा, एकदम पेंसिल और स्केल यूज करने से अच्छा होगा। क्या बोला गया है कि कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, कब? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस, काफी 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 दूर एक ऑब्जेक्ट है, लाइक सन। सन इज एट ह्यूज डिस्टेंस, ह्यूज मतलब ह्यूज, 15 करोड़ किलोमीटर, मोर देन दैट, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर।
सो उसका इमेज ड्रॉ करना है एट द केस ऑफ कनकेव मिरर। या फिर स्टार्स पकड़ लो, जो स्टार्स वगैरह है, अदर प्लैनेट्स है, उनका इमेज हम लोग अर्थ में बैठ के एक कॉनकेव मिरर में देखना चाहेंगे तो कैसा होगा, उसका ड्राइंग कैसा होगा। तो ये ड्राइंग करने से पहले कुछ पॉइंट याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ड्राइंग इजी है, लेकिन ये पॉइंट्स हर एक ड्राइंग में हेल्प करेगा। सम इंपॉर्टेंट टिप्स यू कैन से। पहला टिप्स क्या है? पहला टिप्स है, जो पैरेलल रे हम लोग ड्रॉ करेंगे वो फोकस से जाएगा। पैरेलल रे विल पास थ्रू फोकस। पैरेलल रे जो हम लोग ड्रॉ करेंगे वो सिंपली फोकस से जाएगा। सेकेंड पॉइंट, रे passing through center of curvature। ब्रैकेट में C, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाएगा will reflect in the same direction, in the डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। समझ में आएगा, समझ में आएगा, टेंशन मतलब समझ में आएगा। पहले स्टार्ट करते हैं, ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं। अच्छा, बोला गया है कि इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक ऐसी तरह ड्राइंग करना। एक्स डैश, एम पी, एम डैश, ये वाला एफ है फोकस, और उसके डबल डिस्टेंस में सी है, क्योंकि आर इक्वल्स टू एफ, डबल डिस्टेंस में। ऐसा नहीं करना कि इधर फोकस डाल दिया और इधर सी डाल दिया, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ये एफ, ये जो डिस्टेंस है वैसे ही डिस्टेंस में सी ड्रॉ करो, दैट विल बी परफेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे है। तो ऑब्जेक्ट तो हम लोगों को दिख नहीं रहा क्योंकि इन्फिनिटी में है। तो इन्फिनिटी में जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसे, एक रे ले लिया, एक नीचे का भी रे ले लिया, ठीक है, इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट है। फिर रे को, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, एक स्ट्रेट लाइन, एकदम स्केल ड्राइंग होगा, फोकस से जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल रे पास थ्रू फोकस, फोकस से जाएगा एकदम। आया समझ में? क्योंकि ये रे तो पैरेलल है, ये तो पैरेलल है, देखो एक्स डैश के साथ तो ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल रे विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, obviously after reflection, after reflection। Got it? आया समझ में ड्राइंग? Yes, sir. इधर 3 डिटेल्स लिखना है, डू कंसंट्रेट। 3 डिटेल्स लिखना है, कंपलसरी है। फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? क्वेश्चन में ही दिया गया है, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी। ओके, इमेज पोजीशन, इमेज कहाँ पे है? इमेज पोजीशन, इमेज कहाँ पे है? एट फोकस, एट फोकस, क्योंकि रे कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ? फोकस पे इंटरसेक्ट हुआ, याद रखना, फोकस पे। देखो, फोकस पे इंटरसेक्ट हुआ, ऐसे आया, बूम 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 बूम, इधर से बूम बूम, सो फोकस पे इंटरसेक्ट हुआ। सो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? फोकस पे। और इमेज का देखो कोई हाइट वगैरह नहीं है,
छोटा सा इमेज फॉर्म होगा, पॉइंट, क्योंकि इंटरसेक्शन जो है वो तो एक पॉइंट पे है ना. सो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज. कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर. नेचर ऑफ इमेज. पहले क्या होगा, बेसिकली ये इमेज रियल होगा क्योंकि हम लोग इस पॉइंट पे एक स्क्रीन रख सकते हैं. इस पॉइंट पे वी कैन प्लेस अ स्क्रीन. इट्स पॉसिबल. प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली इज पॉसिबल टू प्लेस अ स्क्रीन ओवर हियर. सो इट्स अ रियल इमेज. याद रखना ये रियल इमेज होगा. सेकेंड इज पॉइंट साइज्ड. एकदम छोटा सा होगा. पॉइंट साइज्ड इमेज होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा. ठीक है. रियल इमेज, पॉइंट साइज इमेज, ये तीनों पॉइंट लिखना है. दिस इज द डायग्राम. ये है क्वेश्चन 12 का आंसर. बोलो क्या समझ में नहीं आया? आया समझ में पूरा? हाँ सर. श्योर? हाँ. चलो, note it down. This is the last question of today's session. Note it down. Good. So that's all for today's session. Any question, any queries? No sir. अच्छा, मैं क्लास पीडीएफ भेजूंगा तो ये भी ड्रॉ कर लेना लास्ट में. ठीक है सर. ठीक है, कि कैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर फोकस का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, इसमें आ जाएगा. सो नेक्स्ट दिन क्वेश्चन 13 से स्टार्ट करेंगे. और एक चीज है कि मैं जो मेरा शेड्यूल है उसको मैं पीडीएफ कर देता हूँ, तो उस पर बुक्स भी लिखा है और कब कौन सा चैप्टर होगा, क्या एग्जाम होगा, सब डिटेल्स है. ठीक है. ओके चलो, उसको देख लेना. बस अभी के लिए बाय बाय. फिर से मिलेंगे. टाटा, बाय बाय. बाय बाय.